अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोल को डिस्कस किया था और आज इस लेक्चर के अंदर हम अल्कीन अल्कीन और अल्काइन को हम डिस्कस कर लेंगे कि अल्कीन क्या है, अल्कीन क्या है और अल्काइन क्या है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके हल्का सा टच कर लेंगे, क्योंकि जो चौथा चैप्टर है जो आने वाला है उस चैप्टर के अंदर हम यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का जो चौथा चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर हम अल्कीन और अल्काइन को हम डिटेल से समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि अल्कीन है क्या। अल्केन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जिनके दरमियान कौन सा होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप इसको डिफाइन किस तरीके से करोगे? दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच in which carbon atoms are linked through a single covalent bond is called alkane। यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स इन विच जिसमें कार्बन एटम्स क्या है? लिंक्ड हैं, ऐसे जुड़े हुए, एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। किससे जुड़े? थ्रू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। उसको क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। अभी अल्केन की पहचान क्या है? से अल्केन का जो सफिक्स है, अल्केन सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं शुरू वाले अल्फाज को और सफिक्स कहते हैं आखिर वाले अल्फाज को। अल्केन के अंदर ALKANE जो आखिर में ANE आ रहा है वो तो ANE क्या है? उसका सफिक्स है। तो अल्केन को हम पहचानेंगे किससे? उस कंपाउंड के अंदर जब क्या आ जाए? ANE आ जाए, उसमें क्या कहेंगे? यानी कि वो कौन सा कंपाउंड होगा? अल्केन होगा। मैं यहाँ पे इसका डिफाइन लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दोज कंपाउंड, यहाँ पे फिलहाल अल्केन को देखो, अल्केन के आखिर में जो ANE आ जाए, ANE वो क्या है? अल्केन है। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या है? मीथेन, आखिर में क्या है? ANE, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। दूसरा मेरे पास क्या है? इथेन, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। आखिर में कौन सा? ANE आ जाए, ANE, तो वो कौन सा होगा? अल्केन होगा। जिस कंपाउंड के आखिर में, नाम के आखिर में ANE आ जाए तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? अल्केन होगा। तो ANE से क्या मुराद है कि इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। अल्कीन को डिफाइन किस तरीके से? दो हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स इन विच जिसमें कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स आर लिंक्ड, यानी कि जुड़े हुए, लिंक्ड है थ्रू कैसे? अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद है क्या? इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वो कंपाउंड जिनके दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको क्या कहेंगे? अल्केन का नाम देंगे। और आखिर में जब ANE आ जाए वो फिर किसकी पहचान है? अल्केन की पहचान है। ये क्या है? इसका सफिक्स है, सफिक्स है। सही। इसी तरीके से अल्कीन जिसके आखिर में ENE आ जाए, जिसके आखिर में ENE आ जाए, ENE जिसके आखिर में ENE आ जाए तो समझ लेना कि इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट, वो कंपाउंड्स जिनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम क्या नाम देंगे? अल्केन का नाम देंगे। दोज हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स इन विच जिसमें कार्बन एटम्स आर लिंक्ड, कार्बन एटम क्या है? जुड़े हुए हैं एक दूसरे से थ्रू अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जिसके दरमियान कौन सा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दो कोवेलेंट बॉन्ड हो उसको क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे।
इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है ये है, यहाँ पे जो एन क्या है, एन क्या है, कार्बन की तादाद को ज़ाहिर कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन की तादाद को। यहाँ पे अगर मैं फर्ज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे कार्बन कितने हैं, या मैंने एग्जांपल दिया दो कार्बन है, दो कार्बन है। फॉर्मूले को हम किस वजह से इस्तेमाल करते हैं? अब आपको सिर्फ कार्बन की वैल्यू दो है कि भाई आपके पास इतनी कार्बन है, आप उसका हाइड्रोजन मालूम करो। हाइड्रोजन को मालूम करने के लिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? आपको कार्बन की वैल्यू दी होगी, भाई कार्बन क्या इतना है, और आपको हाइड्रोजन मालूम करने के लिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्ज कर लो मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 यहाँ पे देखो कार्बन क्या है? 3 है। एन क्या है? एन से मुराद है कि नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की तादाद को हम एन से जाहिर करते हैं। सही। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे मैं ये 3 मैं इस जगह पे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 और 3 यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 6। और अब 6 से मजीद 2 ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। वो कंपाउंड्स जिनके दरमियान, अब यहाँ पे 3 कार्बन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया इसके अंदर। ये भी क्या है? अल्केन है, अल्केन है, अल्केन है, अल्केन है। इनको हम अल्केन यानी कि अल्केन बाद में बनाएंगे। अब ये देखो 3 कार्बन है, एक कार्बन, 2, 3, ये क्या है? 3 कार्बन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 हाइड्रोजन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या है? अल्केन है, जिसके दरमियान कौन से? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी क्या है? अल्केन है, अल्केन है, अल्केन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस फॉर्मूले को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? आपको कार्बन की जो वैल्यू तादाद दी होगी, लेकिन आपको हाइड्रोजन जब मालूम करना है तो तब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कीन क्या है? अभी अल्कीन, व्हाट इज अल्कीन? अल्कीन आपने किसी से पूछा कि अल्कीन क्या है? वो कंपाउंड्स जिनके दरमियान कौन सा बॉन्ड हो? डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको क्या कहेंगे? अल्कीन। तो यहाँ पे ये सारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये मैंने इस वजह से लिखे हैं कि आपको मैं ये समझा सकूं। तो अब ये देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे 2 प्लस हो रहे थे, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहे हैं। सही है। तो इसका मैं फर्ज कर लो यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बन है? दोबारा वही एग्जांपल लेंगे, 3 कार्बन है। तो 3, यहाँ पे भी 3 है। इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएंगे। फिर अल्कीन क्या होगा? अब यहाँ पे देखो 8 N, तो मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा। 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या बन जाएगा? अल्केन, जिसके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इन दोनों, ये हाइड्रोजन है, इसका मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और इसका भी मैं रिमूव कर दूं, तो क्या बन जाएगा? इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसके कार्बन देख लें, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। कार्बन 4 है। सही है। 4 मजीद 4, 4 को मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 होते हैं। तो कार्बन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या है? अल्कीन है। अभी इसको मैं क्या बनाऊंगा? डबल कोवेलेंट बनाऊंगा। ये क्या है? 10 हाइड्रोजन है। अभी इसको मैं, ये 8 होनी चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है? अल्केन का फॉर्मूला है। अभी मैं इसको क्या करूंगा? 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा, इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। मैं यहाँ से, आप इधर से भी जिधर से भी निकाल सकते हो, मैं इधर से निकाल रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, तो इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। जरूरी नहीं है कि हर कोवेलेंट बॉन्ड, इस फॉर्मूले के मुताबिक वो कंपाउंड्स के दरमियान कौन सा एक डबल बॉन्ड आएगा। अगर एक से ज्यादा आ गए तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो ये फिर आप
10th क्लास तक आप इसको इतना ही समझ लो, आगे फिर बाद में इसको देख लेंगे चौथे चैप्टर के अंदर। अभी इसके दरमियान में कौन सा आ गया, इसके दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, इसके दरमियान भी कौन सा डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव किए इस फॉर्मूले के मुताबिक। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस हो रहे थे, यहाँ पे रिमूव हो रहे थे, 2 प्लस ही नहीं हो रहे थे, 2 है ही नहीं से। तो यहाँ पे जो कंपाउंड के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया तो वो कौन सा होगा, अल्केन होगा, सही है। जिसके आखिर में कौन सा होगा, यानी कि डबल बॉन्ड होगा। और अल्केन को हम अनसैचुरेटेड भी कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। और अल्कीन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अभी अल्काइन क्या है, सही है। अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके दरमियान ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो। अभी इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, 2 तो पहले से यहाँ पे रिमूव हो रहे थे, अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो फिर क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। लेकिन ये कहता है मजीद, इससे मजीद 2 और रिमूव करो, तो फिर मैं इसके साथ वाले यानी कि मैं क्या कर लूंगा, 2 हाइड्रोजन और रिमूव कर लूंगा। ये फिर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और ये डबल बॉन्ड किस तरीके से आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला खुद बता रहा है। यहाँ पे अल्केन के अंदर 2 खाली प्लस हो रहे थे, से प्लस हो रहे थे, अल्कीन के अंदर प्लस नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं, सब वो 2 जो प्लस हो रहे थे वो हट गए। लेकिन अल्काइन के अंदर क्या हो रहा था, 2 प्लस यानी कि जो 2 हट गए थे उसमें मजीद 2 और निकल गए। इसके अंदर 4 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे, और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन प्लस हो रहे थे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे, सही है। यहाँ पे मैंने 2 मजीद ऐड किया, यहाँ पे मैंने 2 यानी कि क्या हो रहे थे, इसमें निकल रहे थे, इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिया। अल्काइन के अंदर 4 हाइड्रोजन, इस फॉर्मूले के मुताबिक 4 हाइड्रोजन। अगर इसके दरमियान मजीद कोई डबल बॉन्ड हो गया एक कंपाउंड चेन के सूरत में, मजीद इसके अंदर कौन से 2 से 2 या 3 बॉन्ड आ गए तो फिर ये फॉर्मूला रिजेक्ट भी हो सकता है, इस फॉर्मूला पर कुछ और फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसी तरीके से। तो अल्काइन को भी आप अनसैचुरेटेड भी कह सकते हो, अल्काइन को भी आप अनसैचुरेटेड कह सकते हो। वो कंपाउंड्स जिनके आखिर में जिसका सफिक्स हो वाई एन ई आ गया, तो इसके दरमियान पे समझ लो कि इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और वो कंपाउंड जिनके दरमियान ई एन ई आ गया, ई एन ई ई एन ई आ गया, तो इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और वो कंपाउंड जिसके आखिर में ए एन ई आ गया तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने अल्काइन का भी डेफिनेशन इसी तरीके से लिखा है, दोज हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड थ्रू अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को बॉन्ड के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो मैंने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर एक दफा वीडियो बना लिया था, वो वीडियो आप देख सकते हो, लिख लो फिर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इंशाल्लाह बॉन्ड के ऊपर भी वीडियो आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये तीनों समझ आ गए होंगे। और हम यानी कि हाइड्रोजन रिमूव किस लिए कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इनको हम चौथे चैप्टर के अंदर मजीद सही मानों में समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही समझ लो कि
वो कंपाउंड्स जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा वो अल्केन होगा, और वो कंपाउंड जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन होगा, ENE। और वो कंपाउंड जिनके आखिर में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कौन होगा? अल्काइन होगा, जिसके आखिर में YNE आता है। सही है। और अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से अल्केन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से अल्काइन को भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। क्यों कहते हैं वो फिर हम चौथे चैप्टर के अंदर सही मानों में समझेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि इसका दूसरा नाम है अनसैचुरेटेड, इन दोनों का दूसरा नाम क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर मजीद किसी को क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।